तो हेलो भाई लोगों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मूवी एक्सप्लोर में। आज हम लेकर आए हैं इस सीरीज का अंतिम एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीन खुलता है एक बार नाइट क्लब के दृश्य से। वहां एक लड़की डांस कर रही है और चारों ओर लोग चिल्ला चिल्ला कर तालियां बजा बजा कर डांस कर रहे हैं। तभी वहां सुनहरे बालों वाला एक लड़का आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ले लो तुम्हारे लिए कुछ खास। लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है, तुम तो बड़े प्यारे और हैंडसम हो। फिर लड़की उसके सामने और भी ज्यादा फ्लर्ट करते हुए डांस करने लगती है। सुनहरे बाल वाला लड़का उसे ऐसे घूरता है जैसे कि अभी वह उसे अपने हवाले कर देगा। वह लड़की की खुशबू सूंघते हुए बोलता है, एकदम टॉप टियर खुशबू। तभी वहां हरे लोन वाला एक लड़का आता है और चिढ़ाकर बोलता है, भाई क्या तेरा भाग खुल गया है, ऐसी रोटी बांट रहा है जैसे कुछ नहीं। सुनहरे बालों वाला लड़का हंसते हुए कहता है, हाँ यार, किस्मत खुल गई, बड़ी नौकरी लग गई, रैंक बढ़ गया, कुछ लूट भी बेच दी, कुछ दिन तो शानदार तरीके से जी लूंगा। पर अचानक उसे चक्कर आने लगता है। वह सिर पकड़ डकर कहता है, अरे मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। और तभी वही हरा बालों वाला लड़का और बार वाली वो लड़की शैतानी हंसी के साथ हंसने लगते हैं। सीन कट होता है। अब हम एक अंधेरी कोठरी दिखते हैं जहां से किसी की चीख पुकार आ रही होती है। रुको, मैं सब बता दूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। कट के अंदर दिखता है कि वही सुनहरे बालों वाला लड़का खंभे से बौधा है। उसके शरीर पर छोटों के निशान है। बार की वही लड़की एक छड़ी लेकर उसके ऊपर लगातार वार कर रही है। वह फिर कोई खूनी चाबुक उठाकर दिखाती है और उस चाबुक से खून टपकता है। तभी पीछे से लाल चमकती आंखें दिखाई देती हैं और एक गंभीर ठंडी आवाज बोलती है, ठीक है, लेकिन अगर तुम एक भी बात छिपाओगे तो मैं निश्चित कर दूंगा कि तुम न जी सको और नहीं मर सको। वो कोई और नहीं, हमारे दादाजी का बटलर ही होता है। उसकी आंखों में चमक होती है और आवाज में बैरसा है। सुनहरे बालों वाला लड़का डर के मारे कहता है, वो मिशन वाइस कैप्टन ने लीड किया था। हमने ऐसे खतरों को रोका जिसका पहले किसी ने सामना नहीं किया। हमने अपनी जान की बाजी लगा दी। हमने उस कमीने को टुकड़े कर दिया जिसने सैकड़ों लोगों को खतरे में डाल दिया। बटलर गुस्से में बोलता है, बताते रहो। लड़का रोते हुए कांपते हुए कहता है, वो बस बीस्ट्स थे। हमने उन्हें मारा और थोड़ा पैसा कमाया। मैं बस होटल पर दोस्तों के साथ डींगे मार रहा था। प्लीज मुझे इसमें न घसीटो। जो भी पैसे हैं ले लो, मैं माफी मांग रहा हूं। बटलर क्रोधित होकर कहता है, क्या तुम जैसे कचरे मेरे बेटे पर हमला कर सकते हैं? लड़का घबराकर बोलता है, सॉरी, मैं तो बस वहां मौजूद था, मुझे नहीं पता। जिन्होंने तुम्हारे बेटे को मारा वे 3 नकाबपोश लोग थे। यह सुनकर बटलर चौंक कर पूछता है, कौन थे वे? उनके नाम क्या हैं? वे कहां से थे? लड़का हांफते हुए बताता है, मैं सच में नहीं जानता। मैं टीम के पिछवाड़े था, मुश्किल से देखा। वे बच्चे जैसे दिखते थे, 2 बड़े और एक छोटा। 2 में से 2 लड़की थी। बटलर मन ही मन सोचता है, 2 लड़कियां और एक बच्चा। फिर बटलर तेज स्वर में पूछता है, तुम किस टीम से हो? तुम्हारे कप्तान कौन है? लड़का डर कर कहता है, आर रेड पोमेग्रेनेट डिवाइन अवेकनिंग ग्रुप। हमारे कप्तान कुछ समय पहले एक अन्य दुनिया के गेट मिशन में मर गया। बटलर उस नाम को हराता है, रेड पोमेग्रेनेट, और कुछ सोचता है। यह वही नाम है जो पिछले एपिसोड में दिख चुका था, जहां हमारी लाल बालों वाली लड़की कोबरा से लड़ रही थी। बटलर गहरी सोच में चल आ जाता है और फिर आदेश देता है, इसे निपटा दो। लड़का चीखता है, तुमने वादा तोड़ा, मैंने सब बताया, मैंने सब कबूल कर लिया। पर बार वाली लड़की उसके मुंह पर जोरदार लात मार देती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है। बटलर ठंडे स्वर में कहता है, मैंने वादा तो सिर्फ इतना किया था कि मैं तुम्हें और ज्यादा तड़पाऊंगा नहीं, पर अगर तुम मरोगे नहीं तो मैं किस तरह दूसरों के लिए उदाहरण बनाऊंगा। इतना कहकर बटलर वहां से निकल जाता है और पीछे से दर्दनाक चीखें सुनाई देती रहती हैं। सीन फिर बदलता है। बटलर अब उस जगह पहुंचता है जहां उसके बेटे को मारा गया था। वह चारों ओर देखता है। जमीन में एक खाई है। वह खाई के पास जाकर ध्यान से देखता है। वहां किसी बच्चे का एक पैर के निशान बने होते हैं। वह अपने हाथों से नापता है और फिर आसपास दीवारों पर बने पंजों के निशान को गौर से देखता है। दीवारों में दरारें हैं और सब कुछ देखकर बटलर हैरान होता है। फिर वह उस जगह पर जाता है जहां कभी खून गिरा हुआ था। वह जमीन पर कुछ लिखी हुई बात भी देखता है। यह सब देखकर उसका चेहरा और भी गंभीर हो जाता। वह अंदर ही अंदर सोचता है, अगर यह सच में यंग मास्टर से जुड़ा हुआ है तो शायद वह वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। यह मामला बहुत बड़ा है। हम इस पर जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते। हमें पहले इस सिद्धांत की गहराई से पुष्टि करनी होगी। और यहीं पर समाप्त होता है आज का एपिसोड 29।
तो भाई लोगों, आपको क्या लगता है, क्या हमारा बटलर हमारे छोटे मास्टर की असली पहचान का खुलासा कर पाएगा? क्या सच्चाई सामने आएगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही अगला एपिसोड आएगा हम उसे सबसे पहले संपूर्ण व्याख्या के साथ लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।